अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ मी कुलसुम नदीम और आज मैं अपना बहुत प्यारा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। और वो एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी एक बहुत प्यारी सी ब्लैक कलर की एक साड़ी थी, वो मैंने किस तरह सेल आउट की है और मुझे कैसे उससे पैसे मिले हैं, क्योंकि मैंने उस साड़ी को 2-3 दफ़ा पहन लिया था और मैं उस साड़ी से बहुत तंग आ चुकी थी। अब आई वाज लाइक कि एक पड़ी हुई चीज़ है ना, मुझे कोई फ़ायदा दे रही है, तो मैं क्यों ना उसको सेल आउट कर लूँ। अब यूजुअली आई वाज यूजिंग माय फेसबुक, आई वाज स्क्रॉलिंग इट और मेरे सामने फ़ेसबुक की मार्केट प्लेस खुल गई। अब क्योंकि कोई भी नया फ़ीचर आता है, कोई भी नई चीज़ आती है, हम लोग देखते ज़रूर हैं उसको। तो जब मैंने देखा तो काउंटलेस लोगों ने चीज़ें पोस्ट की हुई थी। इट वाज जस्ट लाइक OLX, ठीक है। तो मैंने देखा कि लोगों ने बहुत कुछ पोस्ट किया हुआ है। लोगों ने कपड़े, जूते, घर की चीज़ें, डाइनिंग टेबल, एवरीथिंग, डेकोरेशन पीसेस, कुछ भी सब कुछ पोस्ट किया हुआ था, इवन के हर तरह के कपड़े। अब आई वाज लाइक कि मैंने तो ये पहना हुआ है, व्हाई नॉट आई शुड पोस्ट इट। किस तरह फेसबुक मार्केट प्लेस से अपने पुराने कपड़े जो है मैंने सेल किए। अब उसमें से मैं एक जो मैंने सेल आउट किया वो साड़ी थी। मैंने ब्लैक साड़ी के साथ और भी चीज़ें पोस्ट की हुई थी, एक ब्लैक मैक्सी भी थी मेरे पास और भी मैंने 2-3 चीज़ें पोस्ट की हुई थी, लेकिन उसको साड़ी ही स्पेसिफिकली चाहिए थी। यूजुअली ये होता है कि हम लड़कियों की पाकिस्तान में फेयरवेल होती है कभी, या कोई कवाली का इवेंट होता है, तो ब्लैक साड़ी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि कभी ना कभी लड़कियों ने उसको पहनना ही होता है। और अगर वो ना भी पहनना चाहें ब्लैक कलर की हमेशा कोई ना कोई थीम रख ही देता है। मेरी लाइफ में कितनी दफ़ा ये हुआ, हर मेरे दोस्त ने ना हमेशा ब्लैक थीम रखा होता था। तो अब थीम ये भी थी कि साड़ी है, वो भी ब्लैक है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये साड़ी मिली थी और जिस लड़की ने मुझसे ये लिया था उसको भी शायद कोई थीम की वजह से ब्लैक साड़ी ही चाहिए थी। अब ये मेरी साड़ी है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देखेंगे कितनी खूबसूरत है वो। सिंपल सिल्क की साड़ी है, बिल्कुल सिंपल सी, एंड इट्स क्लासी। मैंने इसको 2-3 दफ़ा पहना है और मैंने जब भी इसको पहना है मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज़ रिपीट की है। कोई भी अच्छी चीज़ होती है हम उसको यूजुअली 2-3 दफ़ा तो एटलीस्ट पहनते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, फेसबुक मार्केट प्लेस पे मैंने जब देखा कि बहुत सारे लोगों ने चीज़ें पोस्ट की हुई हैं, तो मैंने भी इस साड़ी को पोस्ट कर दिया। पोस्ट करते हुए दिमाग में ये था कि ये सब ऐसे ही होता है, इतना आसान नहीं होता कोई भी चीज़ सेल आउट करना, एंड हाउ पीपल विल बिलीव मी, और मतलब इतना ऑनलाइन सिस्टम किस तरह होगा। सो गाइज आई पोस्टेड इट। उसी तरह मैं 14-15 दिन रुकी, मुझे लोगों के मैसेजेस आए, लोगों ने पूछा, फिर लोग भाग गए। मैंने कहा नहीं बिकेगा, कुलसुम छोड़ दो इसको, ये नहीं होने वाला। फिर मैंने छोड़ दिया, मैं भूल गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीना गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा महीना गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। तीसरा महीना गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। और मुझे याद भी नहीं था, मैं भूल गई थी कि मैंने कुछ पोस्ट किया हुआ है। मुझे ये भी याद नहीं था कि मेरे पास साड़ी भी है। खैर, एक दिन मुझे एक लड़की का मैसेज आता है, बस फ्रॉम फैसलाबाद, ना लाहौर ना कराची, डायरेक्ट फैसलाबाद। कराची वालों के लिए एक फैसलाबाद एक बहुत दूर बात है कि लाइक आई नेवर थॉट अबाउट फैसलाबाद एवर। मैसेज आया तो आई वाज लाइक कि ये भी वही है जो लोग पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। बट देन व्हाट हैपेंड वाज इट्स आउट ऑफ सिटी एंड यू हैव नेवर डन दिस बिफोर। और तुम्हें कराची का एक्सपीरियंस शायद हो, बट तुम्हें फैसलाबाद का तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर फैसलाबाद से आ भी रहे तो यू कैन नॉट डू कैश ऑन डिलीवरी। कहीं ऐसा ना हो तुम चीज़ को कराची से फैसलाबाद भेजो एंड उसको राइडर को घर ही ना मिले उसका, या वो लड़की ही भाग जाए। सो कराची में रहने वाले लोगों के दिमाग में 100 वसवसे ज़रूर आते हैं कुछ करने से पहले। तो मैंने कहा यार मैंने तो ये रिस्क नहीं लेना। फिर क्या हुआ, देखते हैं कि एडवांस पेमेंट मैं फुल लेती हूँ, अगर सीरियस होगी तो खुद ही मान जाएगी। और व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन हमें पता चल जाता है, कहीं ना कहीं हमें ऑथेंटिसिटी ना इंसान की पता चल जाती है कि यार ये सामने वाला बंदा ऑथेंटिक है। तो उसको कहीं ना कहीं ये हिंट मिल गई थी कि यार आई एम ऑथेंटिक जो कि मैं हूँ। सो
व्हाट हैपेंड वाज शी बिलीव्ड मी। था उसने मुझसे बातचीत की, फिर वो गायब हो गई। मैंने कहा ये भी वैसी ही बंदी थी जैसे सब होते हैं, ये भी गायब हो गई। Then what happened, after 15 days she messaged me again and she apologized. She said I'm really sorry, I was busy. मुझे साड़ी अभी भी चाहिए और मुझे ब्लैक ही चाहिए। तो ये लगा कि यार लाइक आई एम ऑथेंटिक, तो उसने मुझे पैसे भेज दिए। उसने मुझे थोड़ी देर बाद स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। मैंने कहा जैसे स्क्रीनशॉट आएगा आई विल डिस्पैच माई ऑर्डर। मैंने डिस्पैच कर दिया, अगले दिन उसको मिल भी गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। मैंने क्या प्राइसिंग की, ये साड़ी मैंने 10,000 की ली थी और मैंने इसको सेल आउट कितने में किया, हाफ प्राइस में करा, बिकॉज़ मैंने ये 2-3 दफ़ा पहन ली थी। तो मैंने इसको 5,000 का बेच दिया। अब कोई चीज़ जो बड़े बड़े मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रही थी, तो मैंने इसको सेल आउट करके थोड़ा सा अपना फ़ायदा कर लिया, सो दैट आई कैन बाय समथिंग एल्स। बिकॉज साड़ी यहाँ पे कॉमनली अवेलेबल नहीं होती। उस लड़की को भी ये बात पता थी कि साड़ियाँ इतनी अवेलेबल नहीं होती, यूजुअली लोग इंडिया से लेकर आ रहे होते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी वाइडली कॉमन नहीं है। तो जिसको जहाँ से मिल रही होती है वो ज़रूर ले लेता है। मुझे भी जहाँ से मिल रही थी मैंने फ़ौरन पकड़ ली। खैर ये सब स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। लाइक वी गेट डीमोटिवेटेड कि नहीं हमारी कोई चीज़ सेल आउट नहीं हो पाएगी या नहीं बिक पाएगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा हमारे अंदर पेशेंस की कमी है, थोड़े दिनों के बाद चीज़ जो है वो सेल आउट हो जाती है और कभी कभी लक भी होती है इंसान की। सो नेवर गेट डीमोटिवेटेड। आप अपना ज़रूर काम पूरा करा करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया करें। मैंने नोट किया है अगर मैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो आई हैव सीन दैट पीपल आर लाइकिंग इट, इट इज़ हेल्पिंग दैम। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, अगर आपको कुछ भी ज़रा सी हेल्प हुई है, मैं ये वीडियो पोस्ट करने का सिर्फ बेसिक मकसद ये था कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। फेसबुक मार्केट प्लेस कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। तो इफ़ यू गाइज बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। इट जस्ट मोटिवेट्स मी। So thank you so much for watching.